ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। इनफैक्ट कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 90 अंकों की गिरावट के साथ आशीष एजेक्स निफ्टी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं क्लियर कट कनेक्टेड है चाइना में हो रहे प्रोटेस्ट की वजह से। जिस तरह से कोविड पॉलिसी पर वहाँ पर जो सरकार की प्रतिबंध लगी है वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और आप इसी वजह से एशियन मार्केट्स देखिए तो वहाँ पर बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हैंग सेंग आप देखिए ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट अभी दिखाते हुए नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ तमाम अन्य जो एशियाई इंडेक्स है वहां पर भी आपको दबाव देखने को मिल रहा है। आशीष, आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, संकेत काफ़ी हद तक मिले जुले नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ आप देखिए भारतीय बाजारों का सेटअप काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जिस प्रकार से चाइना में अब कोरोना की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, जो स्ट्रीट का प्रोटेस्ट था काफ़ी बड़ा वहाँ पर देखने को मिला था। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ कि वहाँ पर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्योंकि लोग कह रहे थे कि हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए। तो उसके बाद जब लाठीचार्ज किया तो लोग और वहाँ पर देखिए उग्र हो गए और उन्होंने फिर नारे ये लगा दी कि नहीं, हमें लॉकडाउन चाहिए, हमें कोरोना चाहिए। उल्टे नारे वहाँ पर लगने शुरू हो गए थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस और जो किस्से हैं वहाँ से आ रहे हैं। देखना होगा कि वहाँ पर कमोडिटी पैक पर कैसा प्रकार का जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिले। लेकिन मोर और लेस अगर आप देखें तो मेरी जो खरीदारी की लिस्ट है वही आपको नजर आएगी। पूरे के पूरे 10 स्टॉक जो है खरीदारी के। शुरुआत कर लेते हैं खरीदारी के स्टॉक के साथ। तो पहला जो कैश की कैटेगरी है, कुशल बताइए। देखिए, कैश स्पेस में मैंने चुना है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का स्टॉक। अब यहाँ पर जिस तरह से 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुरानी गाड़ियाँ निकलती हुई नजर आएंगी, स्क्रैप में होती हुई दिखेंगी, ऐसा सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें बसेस भी इंक्लूडेड हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब आगे जो भी नई गाड़ियाँ आएंगी, चाहे राज्य स्तर पर हो या फिर सेंट्रल लेवल पर जो भी गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं, वहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एंड स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर तो ऑलरेडी सरकार का फोकस है। तो क्लियर कट दोनों ही एज ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के साथ में है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 525 रुपए की टारगेट आज आप बनाकर चलिए, इसमें 504 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दें। देखिए, कैश की कैटेगरी में जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एमएसटीसी। और जब भी इस क्रैपेज की खबरें आती है गाड़ियों की, तब एक स्टॉक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा चलता है, पूरे पैक को देखकर आउट परफॉर्म करता है। इनफैक्ट जितना ऑटो कंपनी को फायदा नहीं होगा, उससे ज़्यादा बड़ी तेज़ी आपको एमएसटीसी में देखने को मिलती है, क्योंकि इनके पास एक JVMNM के साथ जहाँ पर ये स्क्रैपिंग का काम करते हैं। तो 302 रुपये का लक्ष्य और 279 रुपीज़ का लगाइए स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी आज के सत्र में खबरों के चलते एमएसटीसी में आपको नजर आएगी। फ्यूचर्स की बात करते हैं तो फ्यूचर्स में देखिए सीमेंट कंपनियां मुझे पसंद आ रही है। उनमें से एक है JK सीमेंट। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो टेक्निकल सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। और जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, यहाँ पर इन्होंने ग्राइंडिंग कैपेसिटी जो है नई शुरू की है, तो इसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। 3100 रुपये का टारगेट है और राउंड फिगर 3000 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, काफ़ी दिनों के बाद अब सीमेंट स्पेस हमारे रेडार पर आ रहा है और यहाँ पर अच्छी तेज़ी के संकेत आशीष को नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट चलिए, मेरी तरफ से फ्यूचर्स कैटेगरी में है हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल यहाँ पर 1 दिसंबर से ये अपनी मोटरसाइकिल्स और साथ ही स्कूटर्स दोनों ही प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा रहे हैं और 1500 रुपये तक की ये बढ़ोतरी करी जाएगी। तो डेफिनेटली प्राइस हाइक्स यहाँ पर दिसंबर में अगर ये ले रहे हैं तो जो आप समझ सकते हैं कि Q3 में अगर डिमांड मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग रहा तो कंपनी की जो रियलाइजेशंस है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। और वैसे भी ऑटो कंपनियों में यहाँ पर रूरल डिमांड में अभी हाल फिलहाल हमें आगे चलकर रिकवरी आती हुई दिख सकती है। तो एक बड़ा फोकस हीरो मोटोकॉर्प पर आपको रख के चलना है। खबर पर आज ये चल सकता है। 2800 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 2700 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, डेरिवेटिव स्पेस की एक और कैटेगरी ऑप्शंस। यहाँ पर हमने क्या चुना है ये देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने स्टॉक चुना है टाटा मोटर्स का, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। इसके कॉल ऑप्शन में एट द मनी कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ 435 रुपये का, 16 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 25 रुपये का टारगेट रखिए, 11 रुपये का स्टॉप लॉस। तर्क यही है कि जो 1 अप्रैल से 2023 की जो अनाउंसमेंट आई है, यहाँ पर स्क्रैप होती हुई दिखेंगी, बसेस की अपॉर्चुनिटी इनके लिए भी काफ़ी बड़ी है। और साथ साथ अगर आप यूएस के मार्केट्स में इसका ADR भी देखें तो शुक्रवार के सत्र में ऑलमोस्ट 2% तक भी चढ़ता हुआ नजर आया था। तो टाटा मोटर्स को फोकस में रख सकते हैं। ऑप्शंस प्ले है, यहाँ पर खरीदारी कीजिए 25 रुपये के लक्ष्य के लिए। अच्छा, ऑप्शंस के माध्यम से जो स्टॉक मेरे डार पर आया, ये भी अगर आप देखें तो सीधे तौर पर ऑटो कंपनियों से जुड़ा हुआ है। हालांकि ब्रॉडली में देखें तो कोई बड़ा फायदा इससे स्क्रैपेज से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टेक्निकल सेटअप इतना अच्छा है कि इसे मिस नहीं करना चाहिए। काफ़ी दिनों के बाद इन स्टॉक्स में जो रौनक है दोबारा लौटी है। तो एक्साइड यहाँ पर 185 की जो कॉल ऑप्शन है करनी है आपको खरीदारी। और मैं मान रहा हूँ कि टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। 7.70 अगर आज फ्लैट खोलता है तो इससे सस्ता भी आपको देखने को मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस होगा 6.5 रुपये का
और टारगेट होगा 10 रुपये का। अच्छी तेज़ी जो है एक साइड याद रहेगा 185 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें आपको करनी है खरीदारी। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने कर लिए डिस्कस। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। बिल्कुल, तो टेक्नोपिक के आधार पर ऑब्वियसली यहाँ पर जिस तरह से कच्चे तेल में फॉल आता हुआ दिखा है उसके बेनिफिशियरीज पर अब हमारी नज़र है। इनफैक्ट वीकेंड के दौरान आप देखिए ऑलमोस्ट 2.5 से 3% तक कच्चा तेल लुढ़कता हुआ नजर आया था और इसके बाद आज भी हम देख रहे हैं सुबह तो यहाँ पर भी 2 से 2.5% की गिरावट अगेन ब्रेंट क्रूड में आपको आती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपोलो टायर्स ये मेरे रेडार पर आ रहा है। इनफैक्ट फ्राइडे का भी अगर आप मूव देखें तो 3 से 4% की दमदार तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो दोनों का बड़ा बेनिफिट अपोलो टायर्स आज इसको मिल सकता है। तो 305 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 291 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है। अच्छा, टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ से अगर आप देखें तो ब्रेकआउट आ गया। सेटअप आपके साथ शेयर कर दिया था, अब अपने व्यू को रीआइटरेट कर रहा हूँ। जिन्होंने खरीदारी किया उनके लिए काफ़ी बढ़िया तेज़ी शुक्रवार को अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिली है। 3-3.5% के गेंस के साथ ये स्टॉक बन रहा है। अभी फिलहाल इसके डेली और वीकली चार्ट पर आपको करनी है नज़र। आप इस स्टॉक को खरीदे ना खरीदे लेकिन चार्ट आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको एक बढ़िया सा इनफैक्ट एक पिक्चर परफेक्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आएगा। अगर आप वीकली चार्ट पर स्विच करके देखेंगे तो लंबी अवधि की गिरावट है। इसके बाद एक क्लासिकल पैटर्न बना हुआ है जिसमें आपको लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर तीनों बड़ी आसानी से विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। लंबी अवधि का एक बार चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये जो शुक्रवार का चार्ट है, यहाँ पर 1 साल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से जो है 6 मंथ्स है, अभी 1 साल के लिए और प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ पर देखिए अब बढ़िया सा आपको एक हेड एंड शोल्डर है। हालांकि इसको अगर आप कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो आसानी से विजिबल होगा। 170 का टारगेट, 146 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बात करें फंडा पिक की तो फंडा पिक के लिहाज से सरकारी कंपनियां बड़ी पसंद है और खासतौर पर सरकारी रेलवे कंपनियां। मैंने स्टॉक आपको बताया था, आरबी ने लगातार 2 महीने आपको ये स्टॉक बताया था और 40 रुपये से बढ़कर हो गया है सीधे 70 रुपये। अभी भी यहाँ पर जो है ऊंचाई आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा ही एक और स्टॉक है रेलटेल, इसके ऊपर भी बाजार बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा है। करनी है आपको खरीदारी 3 महीने का व्यू बनाकर 140-143 के आसपास आपको मिल जाएगा। 165 रुपये का टारगेट है। खास बात है कि लोग सिर्फ समझते हैं कि एक रेलवे स्टेशन पर वाईफाई देने का काम करती है, लेकिन आपको एक बात बता दो कि भारत में जो पहला डेटा सेंटर बना था इस कंपनी ने बनाया। तो इस कंपनी के पास ज़मीन भी काफ़ी अच्छी है। तो 165 रुपये के टारगेट के लिए 3 महीने का व्यू बनाकर रेलटेल में करें खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए तर्क काफ़ी स्ट्रांग है और आगे जिस तरह से रेलवे स्टॉक्स में मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, रेलटेल यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। चलिए मेरी तरफ से है बर्जर पेंट्स का काउंटर फंडा पिक के लिहाज से यहाँ पर आपको फोकस रखना है। इनफैक्ट पूरे के पूरे पेंट स्पेस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बर्जर पेंट सबसे ज़्यादा हाई बीटा काउंटर है और जब भी कच्चे तेल में गिरावट होती है तो सबसे पहला अगर कोई रिएक्ट करता है तो वो है बर्जर पेंट्स का काउंटर। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह की गिरावट कच्चे तेल में होती हुई दिखी है, इस स्टॉक को काफ़ी अच्छा आज आपको रनअप देखने को मिल सकता है। तो 640 रुपये के टारगेट, 616, 617 रुपये के आसपास की प्राइसिंग रही है। 640 आज के लिए आपको टारगेट रखना है, पर 612 रुपये का स्टॉप लॉस भी नहीं भूलना है। तो एज ए फंडा पिक बर्जर पेंट्स मेरे रेडार पर आ रहा है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट पिक। आशीष, मुझे लग रहा है कि महिंद्रा हॉलीडेज और तमाम जितने भी स्पेस के काउंटर्स हैं वहाँ पर आपको फोकस नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जो 6 महीने हैं डेफिनेटली वेकेशन है, शादियां हैं और लगातार यहाँ पर जो रिवेंज टूरिज्म चलता आ रहा है पिछले सीजन से, अब तो रिस्ट्रिक्शंस एकदम ही खत्म हो गए हैं। तो महिंद्रा हॉलीडेज ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी रहने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह की रियलाइजेशंस है, एवरेज रूम रेंट है, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी की है। तो डेफिनेटली इनके जो तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के नंबर्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो क्लियर कट सभी जो फैक्टर्स हैं इसके फेवर में प्ले कर रहे हैं हाल फिलहाल। तो डेफिनेटली महिंद्रा हॉलीडेज को अपनी नज़र पर रखिए। 313 रुपये का 52 वीक हाई है। मुझे लग रहा है कि 310 रुपये के टारगेट्स तो अगले 6 महीने में अगेन ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस स्टॉक के ऊपर आपको खास नज़र रखनी है। देखिए जिस प्रकार से शिपिंग स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी आ गई है, शिप बिल्डिंग हो, शिपिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, इनमें भी एक बड़ा नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर 6 से 9 महीने का व्यू बनाकर चलें और 170 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें खबरों की तो खबरों के लिहाज से पसंद है हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पर देखिए सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए नॉन डील रोड शो कर रही है। आज से लेकर 7 दिसंबर तक पहले मुंबई में होगा, उसके बाद लंदन में होगा, दुबई में होगा, बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये रोड शो किया जाएगा। तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग टारगेट है मेरा 304 रुपये का, 294 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस।
चलिए, खबरों के दम पर मेरी तरफ से स्टॉक है क्वेस्ट कॉर्प का। यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है और छोटी खरीदारी नहीं है। 1 लाख शेयर इन्होंने खरीदे हैं और इनकी जो हिस्सेदारी 11.35% से बढ़कर 11.42% हो गई है और ये ओपन मार्केट के जरिए इन्होंने ट्रांजैक्शन किए हैं 22 से 23 नवंबर के बीच। तो प्रमोटर की तरफ से खरीदारी डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन पॉइंट बनाता है स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर 435 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है आपको, 418 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, हमने आपको खबरों के दम पर भी स्टॉक्स बता दिए हैं, लेकिन आखिरी कैटेगरी अभी भी बाकी है माई चॉइस की। यहाँ पर पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है जीई शिपिंग। यहाँ पर आपको देना है खास ध्यान। डेली और वीकली चार्ट्स पर देखिए, दोनों हिसाब से ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो मोमेंटम अभी जारी रहेगा। 690 रुपये के टारगेट के लिए 655 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में L&T। ये स्टॉक मैंने आपको शुक्रवार को भी बताया था, तेजी आई थी लेकिन समाव ऑफ हाइज हो गया। लेकिन आज भी मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो तेजी है बरकरार देखने को मिलेगी और थोड़ा सा व्यू यहाँ पर लंबी अवधि का बनाकर चले। 2078-55 ये इसका प्रीवियस पीक है। अब इसको पार करने के लिए पूरी तरह से हो गया तैयार। तो 21 रुपये का टारगेट और 2040 रुपये का स्टॉप लॉस है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में ग्लेनमार्क। ये भी स्टॉक लगातार मेरी कन्विक्शन लिस्ट में बना हुआ है। स्टॉक में तेजी भी काफ़ी अच्छी शुक्रवार को देखने को मिली। वायदा बाजार का स्टॉक है। यहाँ पर अभी देखें तो क्लासिकल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेली और वीकली चार्ट पर देखने को मिला। 450 रुपये का टारगेट, 420 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए, ग्लेनमार्क फार्मा पर आपको नजर रखनी है। इसके साथ साथ 3 और स्टॉक्स माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला है जोमेटो। यहाँ पर खरीदारी करनी है। इनफैक्ट यहाँ पर खबर ये आ रही है कि अमेजॉन जो है 29 दिसंबर से अपना फूड डिलीवरी कारोबार भारत में बंद कर रहा है। तो डेफिनेटली जो 3 साल पहले इन्होंने वेंचर शुरू किया था वो ऑब्वियसली जोमेटो के साथ या स्विगी के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए ये डिसीजन इन्होंने लिया है। डेफिनेटली जोमेटो के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो जोमेटो पर खरीदारी करके चलिए, सेंटिमेंटली यहाँ पर 6.5 माफ कीजिएगा 66.5 रुपीज़ के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। 62.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। दूसरा और तीसरा ये दोनों ही बिकवाली के कॉल है। इसमें सबसे पहला है ONGC, जहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट रही है, डेफिनेटली ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए ये बड़ा नेगेटिव खबर का इम्प्लीकेशंस है। तो 137 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 145 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है मेरी सूची में हिंडाल्को। यहाँ पर भी बिकवाली कर चलिए। ऑब्वियसली मेटल्स हो सकता है कि आज के सत्र में कोविड को लेकर टेस्ट चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन हिंडाल्को पर बना सकता है। तो 430 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 445 का स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस होगी तैयार। अब जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में MSTC JK सीमेंट फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और एक्साइड यहाँ पर 185 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। GIC हाउसिंग में 170 रुपये का टारगेट है। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है रेलटेल और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। खबरों का असर देखने को मिलेगा हिंदुस्तान जिंक में। जीई शिपिंग यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। L&T में कन्विक्शन बरकरार है और ग्लेनमार्क यहाँ पर भी देखिए एक्यूमुलेशन के बाद ये स्टॉक चलने को तैयार। 450 रुपये का टारगेट। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। फंडापेक रेलटेल यहाँ पर देखिए खरीदारी करनी है 165 के लक्ष्य के लिए। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है इलेक्ट्रा ग्रीनटेक। जिस तरह से 1 अप्रैल 2023 से सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, स्क्रैप जितने भी व्हीकल्स हैं 15 साल पुराने वो होते हुए दिखेंगे, वो इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प 28 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1 दिसंबर से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा रही है। टाटा मोटर्स भी जो स्क्रैप वाली खबर आई है उस वजह से अच्छा तेजी दिखा सकता है। ADR भी अच्छी तेज था। इनफैक्ट अपोलो टायर्स यहाँ पर टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रॉन्ग है। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा भी मिलता हुआ दिखेगा। बर्जर पेंट्स भी सिमिलर स्तर पर आपको खरीदारी करने की राय है। निवेश के लिए आज से महिंद्रा हॉलिडेज अगले 6 महीनों में 310 रुपये के टारगेट दिखा सकता है। साथ ही क्वेस्ट कॉर्प प्रमोटर खरीदारी पर आपको यहाँ पर बुलिश होना है 435 रुपये के टारगेट के लिए। और माई चॉइस कैटेगरी में जोमेटो में तो खरीदारी करनी है, पर ONGC और हिंडाल्को ये जो 2 स्टॉक है मेरी सूची में, यहाँ पर आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है महिंद्रा हॉलीडेज का। वेकेशन सीजन फुल स्विंग मोड में है और कहीं ना कहीं आगे चलकर यहाँ पर अच्छी रिफ्लेक्शंस आपको इनके नंबर्स पर भी आती हुई दिख सकती है। तो अगले 6 महीनों में 310 रुपये के लक्ष्य आपको महिंद्रा हॉलीडेज दिखा सकता है। तो चलिए, हमने आपको पूरा का पूरा अपनी जो टीम है उसका रिकैप करके तो बता दिया है, पर किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स हमारे भारतीय बाजारों में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन इंपैक्ट कर सकते हैं, इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहां पर हमारे साथ आज है दीपांशु भंडारी और साथ ही नेहा। चलिए नेहा और दीपांशु, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। नए हफ्ते की शुरुआत है, काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, नई IPO भी खुल रही है, बहुत सारा एक्शन होने वाला है बाजार में और चीन में क्या डेवलपमेंट्स हैं, आपको क्या समझना है, कैसे बनानी है स्ट्रैटेजी, क्या होगी रणनीति। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की
हेडलाइंस के साथ।